दोस्तों आज से करीब 14 अरब सालों पहले एक टाइनी डेंस फायरबॉल स्पेस में एक्सप्लोड करती है और शुरुआत होती है हमारे यूनिवर्स की। इस एक्सप्लोजन को नाम दिया जाता है द बिग बैंग। ये ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस एक्सप्लोजन से निकली हुई एनर्जी, गैसेस एंड मैटर आगे चल के अनकाउंटेबल गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स का फॉर्म ले लेती है। इन सभी अनकाउंटेबल गैलेक्सीज में से एक होती है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें एक प्लैनेट होता है अर्थ, जहाँ पे आज हम रहते हैं। अब देखो अपने आसपास, जो भी कुछ आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और जो कुछ भी आपके साथ होता आया है या हो रहा है, वो सब कुछ इस प्लैनेट अर्थ पे होता आया है। और यही प्लैनेट हम इंसानों की पूरी दुनिया कहलाई जाती है। बट अगर यूनिवर्स को मैक्रो स्केल पे देखें दोस्तों, तो क्या सच में यही हमारी दुनिया है या फिर इसके परे भी कुछ है जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है कि वो आखिर कितना बड़ा है। हम ये तो जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट अर्थ के अलावा भी 7 और प्लैनेट्स और 146 मून्स हैं। बट हमारे सोलर सिस्टम के आगे क्या है? आप में से ज्यादातर लोग बोलोगे कि मिल्की वे गैलेक्सी। बट दोस्तों ये करेक्ट तरीका नहीं हुआ मिल्की वे गैलेक्सी को एड्रेस करने का। चलो आपको हमारा कॉस्मिक एड्रेस बताता हूँ। जैसे आपका और मेरे घर का इस प्लैनेट अर्थ पे एक प्रॉपर एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे अर्थ का भी इस यूनिवर्स में एक प्रॉपर कॉस्मिक एड्रेस है, जो कि है प्लैनेट अर्थ, सोलर सिस्टम, ओरोट क्लाउड, लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड, लोकल बबल, ओरियन आर्म एंड मिल्की वे गैलेक्सी। ये तो अभी हम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी तक ही पहुंचे हैं दोस्तों, और हमारे यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी जैसी ही टोटल 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और पाई जाती है। और उन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज के अंदर ना जाने कितने ही प्लैनेट्स और कितने ही स्टार्स। तो क्या आप भी ये मानते हो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ पे कॉन्शियस लाइफ एग्जिस्ट करती है? मैं तो नहीं मानता। आप क्या मानते हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड बैक टू द टॉपिक। अब हम मिल्की वे गैलेक्सी तक तो पहुंच गए, बट मिल्की वे गैलेक्सी का भी एड्रेस बताऊं? सुनो, गैलेक्सी मिल्की वे, लोकल ग्रुप, वर्गो सुपर क्लस्टर, लाइनेका सुपर क्लस्टर, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड फाइनली द यूनिवर्स। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा यूनिवर्स। एंड आई बेट आप में से बहुतों को अर्थ का ये प्रॉपर कॉस्मिक एड्रेस आज से पहले नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। इस वीडियो के लिए जब रिसर्च करी तब जाके मुझे ये अपना प्रॉपर कॉस्मिक एड्रेस मिला। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कॉस्मिक एड्रेस के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाउ बिग रियली इज आवर यूनिवर्स। तो दोस्तों सबसे पहले ये है हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि हमारे मॉडर्न टेलीस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ने अभी तक कैप्चर किया है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे आता है हमारा एक्चुअल यूनिवर्स, जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी ज्यादा नहीं पता है और ना ही शायद कभी पता चलेगा, बिकॉज ये यूनिवर्स इतना बड़ा है ना। अब वीडियो में आगे पता चलेगा आपको कि ये कितना बड़ा है, कि हमारे एक्चुअल यूनिवर्स की लाइट अभी तक हम तक पहुंची भी नहीं है और ना ही शायद कभी पहुंचेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से और जूम इन करके देखते हैं कि हमारा अर्थ कहां पे आता है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी जैसी ही दोस्तों 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और पाई जाती है। और एक अकेली मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है कितनी बड़ी है? अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, बने रहो। इट्स इंसेनली ग्रैंड। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का टोटल डायमीटर है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। मतलब अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है तो हमारे यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में लगेंगे उसे 46.5 बिलियन ईयर्स। मतलब इमेजिन द स्केल ऑफ वेयर वी एक्चुअली लिव। अब इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से अर्थ की तरफ थोड़ा जूम इन करें तो दोस्तों आता है हमारा सबसे पहला स्टॉप, जो कि है द लाइनेका सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर का मतलब होता है दोस्तों अ क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दोस्तों इसी लाइनेका सुपर क्लस्टर के अंदर आती है। और मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ इस लाइनेका सुपर क्लस्टर में 10 लाख गैलेक्सीज और पाई जाती है। अब अगर आपको लाइनेका सुपर क्लस्टर को स्पीड ऑफ लाइट से पार करना है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हुए पूरे लाइनेका सुपर क्लस्टर को पार करने में लगेंगे 520 मिलियन ईयर। याद रखना, लाइट की स्पीड पहले ही बोल दी है, तो 520 मिलियन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स नहीं, लाइट ईयर्स। दिमाग में कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रही। ये तो सिर्फ एक सुपर क्लस्टर है दोस्तों जहां पे मिल्की वे गैलेक्सी सिचुएटेड है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बट क्या आपको अंदाजा भी है कि इस पूरे यूनिवर्स में टोटल कितने सुपर क्लस्टर्स हैं? अगर एक सुपर क्लस्टर में 10 मिलियन गैलेक्सीज हैं तो इमेजिन करो सुपर क्लस्टर्स कितने होंगे। 3 सेकंड देता हूं आपको। 1 2 3। इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में टोटल 10 मिलियन सुपर क्लस्टर्स के होने का एस्टिमेट लगाया जाता है। अब अगर सिर्फ लाइनेका सुपर क्लस्टर में ही दोस्तों 10 लाख गैलेक्सीज हैं तो उन 10 मिलियन सुपर क्लस्टर्स में सोचो कितनी गैलेक्सीज होंगी। और क्या पूरे इस यूनिवर्स में सिर्फ हमारा एक प्लैनेट अर्थ हैबिटेबल है? सिर्फ क्या हमारे प्लैनेट अर्थ पे कॉन्शियस लाइफ एग्जिस्ट करती है?
मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता जब मुझे ये पता चला कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। एलियंस अब तो 110% पक्का है। अब आइए लाइनेका सुपर क्लस्टर से आगे बढ़ते हैं और अर्थ की तरफ थोड़ा जूम इन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप लाइनेका सुपर क्लस्टर के बाद आता है दोस्तों द वर्गो सुपर क्लस्टर। मतलब एक सुपर क्लस्टर के अंदर एक और सुपर क्लस्टर। इमेजिन कर लो कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। वर्गो सुपर क्लस्टर का टोटल डायमीटर है दोस्तों 110 मिलियन लाइट ईयर्स एंड इसमें 1300 से 2000 गैलेक्सीज के होने का एस्टिमेट लगाया जाता है। अब अगर अर्थ से आपको वर्गो सुपर क्लस्टर तक जाना है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने पे आपको अर्थ से वर्गो सुपर क्लस्टर तक जाने में लगेंगे 65 मिलियन ईयर्स। प्रीटी इनसेन। और अगर आपको अर्थ से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक जाना है तो दोस्तों आपको लगेंगे 46.5 बिलियन ईयर्स। चलिए वर्गो सुपर क्लस्टर से आगे बढ़ते हैं और अर्थ की तरफ जूम इन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा आता है द लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप में दोस्तों 80 गैलेक्सीज पाई जाती हैं और मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दोस्तों इसी लोकल ग्रुप में सिचुएटेड है। और साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ 123 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है एंड ऑलमोस्ट इन अराउंड 4 बिलियन ईयर्स ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलाइड कर जाएंगी। लोकल ग्रुप का डायमीटर है दोस्तों 10 मिलियन लाइट ईयर्स एंड अगर आपको अर्थ से लोकल ग्रुप के एज तक ट्रैवल करना है तो उसमें आपको लगेंगे 5 मिलियन लाइट ईयर्स। अब लोकल ग्रुप में जूम इन करें तो दोस्तों हम फाइनली पहुंचते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। बट ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता कि इस मिल्की वे गैलेक्सी में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून एंड यूरेनस के अलावा भी 600 से 800 बिलियन प्लैनेट्स और हैं। अब अगर 600 से 800 बिलियन प्लैनेट सिर्फ अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही है तो जाहिर सी बात है कि इस मिल्की वे गैलेक्सी की साइज भी काफी बड़ी होगी। व्हिच इज ट्रू बिकॉज दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स। और अगर हम मिल्की वे के सेंटर को एक सिटी इमेजिन करें तो अर्थ मिल्की वे के सब अर्बन एरिया में आएगा, जैसे मेट्रो सिटीज के आसपास छोटे छोटे गाँव होते हैं ना वैसे। और अगर आपको इस सब अर्बन एरिया से सिटी सेंटर ट्रैवल करना है तो दोस्तों आपको लगेंगे 30,000 लाइट ईयर्स। मतलब अर्थ से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक ट्रैवल करने का टाइम है 30,000 लाइट ईयर। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट करते हैं दोस्तों, वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए, जिसका मास सन से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, उसको ऑर्बिट करता है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनसेन स्पीड। और हमारा सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑर्बिट करने के बावजूद भी उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का एक कंप्लीट ऑर्बिट पूरा करने में लगते हैं 250 मिलियन ईयर्स। मतलब दोस्तों हमारे अर्थ को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी का एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में थोड़ा जूम इन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप आता है द ओरियन आर्म। ये वही सब अर्बन एरिया है दोस्तों जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी। हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम मिल्की वे के ओरियन आर्म में सिचुएटेड है, जिसकी विड्थ है 3500 लाइट ईयर्स एंड लेंथ है 10,000 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट ओरियन आर्म में थोड़ा और जूम इन करने पे हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं जो कि है द लोकल बबल। ये इमेज है दोस्तों लोकल बबल की और आप इसके सेंटर में सन को स्पॉट कर सकते हो। मतलब अब हमारा सोलर सिस्टम ज्यादा दूर नहीं है। लोकल बबल में दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कई और क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड प्लैनेट्स, स्टार एंड कॉन्स्टेलेशंस देखने को मिलते हैं और इस लोकल बबल का टोटल डायमीटर है 1000 लाइट ईयर्स। अब इस लोकल बबल में हम थोड़ा सन की तरफ जूम इन करें तो नेक्स्ट स्टॉप पे हम पहुंचते हैं जो कि है हमारा द लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड, जो कि 30 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड स्पेस में एक रीजन है जिसके थ्रू प्लैनेट्स और स्टार्स ट्रैवल करते हैं किसी गैलेक्सी के अंदर, जैसे कि हमारे केस में मिल्की वे गैलेक्सी। आप इसे एक तरह से प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच की स्पेस मान सकते हो, जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेस और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर आता है दोस्तों एक और रीजन जिसका नाम है ओरोट क्लाउड, और ओरोट क्लाउड के जस्ट बियॉन्ड आता है हमारा सोलर सिस्टम। एंड फॉर रेफरेंस आपको ये बताने के लिए कि भले ही ओरोट क्लाउड के बाद हमारा सोलर सिस्टम आता है, बट स्टिल ये ओरोट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम से इतना दूर है कि वॉयेजर 1 याद है आपको? वॉयेजर 1 नासा द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसके पास रिकॉर्ड है अर्थ से स्पेस में सबसे दूर ट्रैवल करने का। और ये आज के दिन भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों वॉयेजर 1 हमसे 61,500
500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जाता जा रहा है। ये है वॉयेजर 1 की खींची हुई एक फोटो, जिसमें ये जो आप डॉट देख रहे हो दोस्तों, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। अब इस फोटो को देखते हुए दोस्तों ये जान लो कि 1977 में लॉन्च होके 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करके 2023 में भी दोस्तों ये वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अभी तक सोलर सिस्टम के जस्ट बाद जो आता है ओरोट क्लाउड, वहां तक पहुंचा भी नहीं है। और इसे अभी ओरोट क्लाउड तक पहुंचने में 300 साल और लगेंगे, और ओरोट क्लाउड को पूरा पार करके लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड तक जाने में इसे 30,000 साल और लगेंगे। मतलब भाई साहब कितना बड़ा है हमारा ये यूनिवर्स। बट एनीवेज दोस्तों, ओरोट क्लाउड को पार करके फाइनली हम पहुंचते हैं हमारे घर सोलर सिस्टम में। मतलब इतना ट्रैवल करके सोलर सिस्टम भी घर ही लगता है ना। बट क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे लास्ट प्लैनेट नेपट्यून से आपको अपने घर अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब आप अभी तक प्रॉपरली अपने घर पहुंचे नहीं हो, मतलब अपने शहर में तो पहुंच गए हो, बट अभी तक आपको अपने घर तक पहुंचना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों नेपट्यून से लेके अर्थ तक पहुंचने में आपको लगेंगे टोटल 4 घंटे, बट लाइट की स्पीड से। तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल बात करते हैं। दोस्तों एक्सप्रेसवेज की स्पीड लिमिट होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप अगर नेपट्यून से अर्थ की तरफ आओगे तो आपको लगेंगे सिर्फ 2650 साल। मतलब अगर नेपट्यून पे रह के आपने गूगल मैप्स में अपनी डेस्टिनेशन अर्थ डाली और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सप्रेसवे की तरह कॉन्टिन्यूसली अर्थ की तरफ बढ़ते रहे, तो गूगल मैप्स में दिखाएगा रीचिंग अर्थ इन 2650 ईयर्स। है ना अमेजिंगली माइंड बॉगलिंग, कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।